मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं नमामि। जिस तरह से छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करके रात जाग कर अपने भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जरा सुनिए छात्रों के ऊपर उस समय क्या बीतती हुई जब परीक्षा हॉल से निकलने के बाद उनको यह सुनने को मिलता होगा कि जो हमने परीक्षा दिया तो उस पेपर को लीक कर दिया गया है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ बात के लिए मौजूद है बीपीएससी के छात्र नेता दिलीप कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, हम लोगों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक हुआ 15 मार्च की परीक्षा का दोनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द की जाए और शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है इस मामले की। 300 लोग गिरफ्तार हुए हजारीबाग से, आज भी वैशाली से गिरफ्तारी हुई है और मोबाइल पे भी सर्कुलेट हुआ है आंसर सुबह में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और वही आंसर मैच भी किया है। लेकिन बीपीएससी नहीं मान रही, जबकि आर्थिक अपराध इकाई जो कि बिहार सरकार की एजेंसी है और बिहार के लिए समझिए एक तरह से सीबीआई का काम कर रही है, और वो बालू माफिया हो या फिर पैसे का लेन देन का कुछ मामला हो या फिर साइबर क्राइम से जुड़ा जो भी मामला हो, पेपर लीक हो, तो इन सब मामलों की जांच करती है आर्थिक अपराध इकाई। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार या कोई भी भर्ती आयोग बोर्ड कार्रवाई भी करती है। कोर्ट में भी इनके सबूत को माना जाता है, जांच को माना जाता है। लेकिन बीपीएससी सीधा चुनौती दे रही है ईओयू को और पुलिस मुख्यालय को, पटना पुलिस मुख्यालय को, कि हम नहीं मानेंगे। तो ये तो पुलिस मुख्यालय और बिहार पुलिस के लिए भाई प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है अब, कि जो ये लोग जांच करके दे रहे हैं उसको बीपीएससी नहीं मान रही है। तो हम तो बिहार पुलिस की प्रतिष्ठा के लिए भी अब लड़ रहे हैं, तो इन लोगों को भी साथ देना चाहिए, बिहार पुलिस को भी, पटना पुलिस को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि इनके भी जो घर के लोग होंगे, सगे संबंधी होंगे, उन लोगों को भी परीक्षा दी होगी और पेपर लीक है तो भाई सबको नुकसान इसका होगा। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि परीक्षा रद्द कीजिए दोनों शिफ्ट की और शिक्षा माफियाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। कोई भी बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, IAS IPS हो, कोचिंग माफिया हो, शिक्षक हो, जो इसमें संलिप्त है, बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग जो संलिप्त है, सबको जेल भेजा जाए और स्पीडी ट्रायल करके कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाए और इनकी जितनी संपत्ति है सब जब्त की जाए और संपत्तियों की जांच की जाए कि कहाँ कहाँ क्या संपत्ति अर्जित किया गया है। और अगर अभ्यर्थी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं और भी जो संलिप्त पाए जाएंगे, सब पे आजीवन कारावास लगाया जाए, आजीवन कारावास की सज़ा हो और आजीवन प्रतिबंध भी लगाया जाए, कोई परीक्षा में शामिल ना हो सके, प्रतिबंधित किया जाए उसको, ये कार्रवाई की जाए ताकि आगे से पेपर लीक ना हो। बीपीएससी का कहना है कि पेपर लीक हुआ है उसमें जांच या हमारी इसमें कोई गलती है, जांच एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है। जांच एजेंसी जिम्मेदार कैसे? पेपर लीक के लिए जांच एजेंसी कैसे जिम्मेदार होगी? खत्म होने के बाद पेपर लीक हुआ है। एग्जाम से 1 दिन पहले ही पेपर लीक था या 2 दिन पहले ही आर्थिक अपराध इकाई ने तो दिया है कि एग्जाम से 1 दिन या 2 दिन जो भी रिपोर्ट में है कि पहले ही पेपर लीक था, पेन ड्राइव में था क्वेश्चन सारा, उसका आंसर भी रटवाया गया प्रोजेक्टर पर। तो सबूत है कि पहले 1 दिन पहले, एग्जाम से 2 घंटा 3 घंटा पहले की बात कहाँ है? यहाँ तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले की बात है, बहुत घंटा हो गया। यहाँ तो 5 मिनट पहले अगर आंसर बाहर आता है या एग्जाम के बीच में भी आंसर या क्वेश्चन बाहर आ जाए, अगर मैच कर जाता है वो, तो परीक्षा रद्द करनी होती है। ऐसा क्यों होता है बिहार में जब बीपीएससी या बिहार भर्ती परीक्षा होती है पेपर लीक हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है ना कि शिक्षा माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, बड़े बड़े IAS IPS है, और इसी वजह से इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ बच जाती है और जो छोटी मछलियाँ पकड़ी भी जाती है ना, तो उसको ये लोग बाहर निकलवा लेते हैं, आगे फिर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, बच जाते हैं ये लोग, निकल जाते हैं। इस तरह से नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, जो लोग नौकरी में है और ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो कड़ी मेहनत रात भर जगह के पढ़ाई करते, लेकिन जो मेहनती छात्र होते हैं उनका तो मनोबल टूट जाएगा ना। बिल्कुल मनोबल टूटता, छात्राओं का तो टूटता ही है, अभिभावकों का भी मनोबल टूट रहा है, क्योंकि अभिभावक भी पेट काट कर पैसा भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उनका भी मनोबल अब टूट रहा है कि कैसे हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए कहें, कैसे कहें कि तैयारी करो, उनका भी मनोबल टूट रहा है अब। क्या